नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है सुशांत सिंह राजपूत 302 पन्नों में लिखा गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पन्नों की गिनती है 302। आप सभी जानते हैं एसएसआर से रिलेटेड क्या चल रहा है मामला, और सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही है। बहुत समय से कोई भी अपडेट नहीं आया है। जानकारी मिली है, सोशल मीडिया से ही यह जानकारी मिली है कि सीबीआई ने अपने जो भी अपना रिव्यू दिया है, जो भी जांच में उनके सामने आया है, उसमें जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं 302 का जिक्र किया गया है। मित्रों, आज के हम अपनी इस टैरो कार्ड की रीडिंग में देखेंगे कि ये जो बात है इसमें कहाँ तक सच्चाई है। जहाँ तक मेरे इंट्यूशन लेवल का हम अगर जिक्र करें तो 302 के आसपास ही कहानी घूम रही है। हो सकता है कोई बड़े लोग शामिल हो, इसीलिए ये चीजें बाहर नहीं आ पा रही हैं। हम सोच रहे हैं केस ठंडा हो गया है, हो सकता है केस ठंडा नहीं हुआ हो, पब्लिकली जानकारियां नहीं मिल रही हैं। अब इस टैरो रीडिंग में जो भी कार्ड्स आएंगे उनके आधार पर हम ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए केस में क्या चल रहा है। ये मात्र टैरो रीडिंग है, ना मैं सीबीआई के किसी अफसर को जानती हूँ, ना मेरा कुछ भी इस केस से लेना देना है, ना इस टैरो रीडिंग का कुछ लेना देना है। हालांकि पहले जो भी रीडिंग में मेरे आया था, मैंने बताया था कि 2024 के पहले कुछ नहीं होने वाला इस केस का। कुछ भी चीज खुल के नहीं आएगी, जस्टिस मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन कुछ भी खुल के नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं ये बात मेरी सत्य हुई है। 2023 भी आधा निकल गया है, लेकिन कुछ भी चीज खुल के सामने नहीं आ पाई है। तो मित्रों, देखते हैं आज की रीडिंग क्या बोलती है। मित्रों, जब तक मैं एक कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे चैनल यानी कि आज का ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मित्रों, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, कार्ड्स अब निकलने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड जो आया है 10 का, वो तो यही बताता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी सच्चाई है, वो पब्लिकली पूरी तरह से आना तो बहुत मुश्किल है। 10 का मतलब है कि मुश्किल है, चीजें असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए सूरज को पकड़ना, सूरज तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन आपको जितने भी लोग हिंदू लोग देख रहे होंगे वीडियोस, तो उनको बता दूं कि हनुमान जी ने सूर्य को बॉल समझकर अपने खेल खेल में निगल लिया था। यानी कि कुछ पावर्स तो ऐसे हैं जो सूर्य तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन कि कोई ना कोई चीजें या बड़े पावर अथॉरिटी तक सच्चाई आएगी सामने, उन्हें मालूम पड़ेगा, लेकिन पब्लिकली चीजें ओपन नहीं हो सकती हैं। अब जो भी कार्ड्स निकलते जा रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले कार्ड ने ये बता दिया है कि जो अथॉरिटीज हैं, मीन्स जो राजनीति के बड़े लोग हैं, या हम ये कहें कि जो बड़े अफसर हैं सीबीआई के, देश के जो ऊंचे पदों पे लोग हैं, उन तक सच्चाई जरूर पहुंचेगी या पहुंच चुकी है, परंतु पब्लिकली सब कुछ ओपन नहीं होगा। दूसरा कार्ड यही कहता है कि हवा में कुछ बातें जरूर फैल रही हैं, हवा में कुछ चीजें रहेंगी, कुछ दिख रहा है, कुछ दिखाया जाएगा, यानी क्लियर नहीं होगी। तो और तीसरा कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इस केस को अंजाम देने में, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चौथा कार्ड ये कह रहा है कि
सुशांत ने लास्ट समय पर बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत लोग इस केस में शामिल हैं और उनमें से बहुत सारे लोग अब अपनी लाइफ में अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। परंतु जो पांचवा कार्ड वो ये कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, शायद जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा इस केस को अंजाम देने का, वो अब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलते हुए लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फिर जो अगला कार्ड है वो ये है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वक्त लग सकता है परंतु जस्टिस मिलेगा। अगर पब्लिकली भी चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो भी जस्टिस मिलेगा सुशांत को। यानी कि जो अगला कार्ड है वो ये कह रहा है कि पनिशमेंट सबको मिलेगा। किसी किसी को तो मिल चुका है, किसी किसी को मिलना बाकी है। शायद से कानूनी तौर पर पनिशमेंट सबको प्रॉपर जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के द्वारा ज़रूर मिलेगा। जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सबको प्रॉब्लम आएगी, उनकी आने वाली पीढ़ी तक प्रॉब्लम रहने वाली है। और जो अंतिम कार्ड था मित्रों, अब मैं और कार्ड भी निकाल रही हूँ, वो कार्ड मैंने उठा के रख दिए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं ये। और जो अंतिम कार्ड था वो ये कहता है कि पैसों का भी नुकसान बहुत बहुत ज़्यादा होने वाला उन लोगों का। अब ये कार्ड जो है वो यही दर्शा रहे हैं मित्रों कि इसमें राजनीति से जुड़े लोग हैं। जो बीच वाला कार्ड है ये यही कह रहा है कि हमारे देश के जो आका मीन्स राजनीति से जुड़े हुए लोग, कोई बड़ा पर्सन शामिल है या कुछ लोग शामिल है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पैसे वाले, कुछ राजनीति से जुड़े लोग, और ये सब मिलके, ये जो कार्ड आ रहा है डेथ का कार्ड है, इन सब ने मिलके ही इस केस को अंजाम दिया है। और डेथ का कार्ड न्यू बर्थ को भी दर्शाता है, नई जर्नी को भी दर्शाता है। तो मित्रों ये डेस्टिनी भी हो सकती है एसएसआर की कुछ नई जर्नी के लिए। वो जो डिजर्व करते थे शायद इस बर्थ में उन्हें नहीं मिल सकता था, आज वो माहौल नहीं, वो लोग नहीं, वो बहुत अच्छा बहुत कुछ डिजर्व करते थे, रीबर्थ में वो जरूर करेंगे, वो सब कुछ अचीव करेंगे जो नहीं कर पाए हैं। और मित्रों जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके आसपास के लोग शामिल थे, साजिश में 100% शामिल थे। डेथ के बाद का जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि घर के अंदर के लोग, घर के अंदर में दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं दूर के, ये सारे लोग, इनमें से कोई ना कोई, हर कोई नहीं, 2 व्यक्ति शामिल है और एक फीमेल जरूर है। एक फीमेल एक मेल तो 100% हैं जिनने अथॉरिटीज को हेल्प करी सुशांत तक पहुंचने में, उसके राज बताए। मित्रों डेथ के आगे जो कार्ड है उसके बैक साइड में जो एक कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो हमारे देश की सीमा से बाहर बैठा है वो ही सारी चीजों को कमांड कर रहा है। अब डेथ के जो पहले वाला कार्ड है वो डेविल का कार्ड है। दैट मीन कि जो कमांड कर रहा है वो सारी गलत चीजों में ही इन्वॉल्व है, उसके सारे गलत धंधे ही चलते हैं। अब वो कौन है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, टैरो रीडिंग के आधार पर फिलहाल नहीं बता सकती हूँ। अगर हम बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम लें जो गलत चीजों में शामिल है और फिर कार्ड निकालें तो यस और नो के कार्ड्स निकल सकते हैं। अगर आप में से कोई जानना चाहे तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लें और जान सकते हैं कार्ड के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के आधार पर। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में टैरो कार्ड रीडर्स की बहुत हेल्प ली जाती है केसेस सॉल्व करने, पर हमारे यहाँ अभी इतना ज़्यादा चलन में नहीं है, लोग मान्य नहीं करते हैं, इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। पर मित्रों ये सत्य है कि टैरो रीडिंग वाइब्रेशंस के साथ, एयर की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होकर निकलती होती है, कार्ड्स निकलते हैं। तो आज तक जितनी भी मेरी रीडिंग है 99% तक सत्य गई है, तो ये भी सत्य ही होगी। तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे मित्रों। 302 के आधार पर ही सीबीआई ने पन्नों में अपना
अपनी जांच के बाद का उल्लेख किया है। 302 लगना मुश्किल है, लेकिन है इसी के आसपास घूमता हुआ केस। अथॉरिटीज शामिल है तो जो वो इन चीजों को पब्लिकली ओपन नहीं होने दे रही है। अथॉरिटीज में डायरेक्ट मैं किसी राजनेता को इंगित नहीं कर सकती, उन्हें बोल नहीं सकती, उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन राजनीति से जुड़े लोग, यानी उन व्यक्तियों से भी जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जो बहुत नजदीक के हों, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई राजनेता ही शामिल हो, इनडायरेक्टली हो सकता है, पर डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, नॉट ओनली बॉलीवुड, दूसरी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये इन्वॉल्व जरूर दिख रहे हैं। अब इन सब की तह पर पहुंचना तो सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसीज, हमारे देश के कानून का ही काम है, हमारा नहीं। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो हमने किया। मित्रों, अगर आपकी अपनी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। किन्हीं कारणों फोन नहीं रिसीव कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, या किसी की रीडिंग चल रही तो उस समय नहीं कर सकती, तो आप व्हाट्सएप पर जरूर मुझे मैसेज कर दें, आपको अपडेट आ जाएगा। आप फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट के टाइम पर मुझसे बात कीजिए। अगर आपको कुंडली दिखाना है, न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन चाहिए है, कोई चीज गुम गई है उसका पता लगाना है, कोई घर से चला गया पता लगाना है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है पता लगाना है, तो आप इन सब चीजों से, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, जिस रीडिंग पर भी, टैरो, कुंडली, हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, तो आप पता कर सकते हैं। या आपको घर का, ऑफिस का, कहीं का भी वास्तु कराना है, कोई बीमार पड़ रहा है, अननेसेसरी सब कुछ अच्छा होके भी अचानक से पैसों का नुकसान हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, कुछ भी कारण है, तो वो हो सकता है वास्तु की प्रॉब्लम से हो रहा हो, तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थनाएं जरूर जारी रखें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।